नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। धरती माँ की गोद में पलने और बढ़ने वाले वो धरा पुत्र जो आज तक जिए तो बस किसानों, मजदूरों और गरीबों की खातिर। इनकी हर सांस में है गरीबों की आवाज, हर धड़कन में अन्याय और शोषण के खिलाफ धड़कते शोले। क्यों कटते शीश जवानों के, क्यों जाते प्राण किसानों के, क्यों कटते शीश जवानों के, क्यों जाते प्राण किसानों के। महंगाई नागिन सी डसती, महंगाई नागिन सी डसती, ताले बंद दुकानों के। कटते शीश जवानों के, क्यों जाते प्राण किसानों के। बुझती उम्मीदों को फिर से पंख लगाने वाला है। देश का हर एक वर्ग सभी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होगा। 12 सितंबर सन 1934 को कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के गांव गढ़ जमूला में जन्म हुआ शांता कुमार जी का। ये एक ऐसे सूरज का उदय था जिसकी रोशनी में तमाम लोगों को विकास की राहें नजर आईं। यकीनन धरती माता ने इस महान शख्सियत को राष्ट्र के कल्याण के लिए ही पैदा किया है। 11 वर्ष की उम्र में ही सर से पिता का साया उठ जाने के बाद कठिनाइयों और संघर्ष का ये वो शुरुआती समय था जब शांता कुमार जी प्रतिदिन 12 किलोमीटर पैदल चलकर अपने स्कूल जाते थे। शांता कुमार जी ने हर संघर्ष को पीछे धकेलते हुए किसी तरह बीए और फिर एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उन्होंने वकालत शुरू की। कुछ दिनों के बाद कहने लगे कि मेरे से वकालत नहीं चलेगी। मैंने झूठ बोलना नहीं, वकालत चलनी नहीं, और ये बैग संभालिए। वो बैग मेरे पास आज भी है। खैर, ये सारी बातें जो हैं, खास करके ये वकालत वाली, एक आदमी के आदर्श को दिखाती हैं कि किस तरह उन्होंने सच्चाई का दामन थामते हुए वकालत छोड़ दी और फिर राजनीति में आ गए। ये उनका निरंतर एक प्रयास रहा है कि राजनीति में होते हुए भी उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, किसी को झूठ का आश्वासन नहीं दिया, किसी को गलत रास्ते पर जाने के लिए नहीं कहा। जो कुछ भी किया है वो ईमानदारी से किया है। उनमें सच्चाई थी, ईमानदारी थी, न्यायवादी थे। तो उन्होंने सबको समान दृष्टि से देखा और उन्होंने सारे हिमाचल का विकास किया। इसलिए वो हमेशा ही, आज ही नहीं, हमेशा और बाद में भी प्रशंसनीय रहेंगे और उनकी यादगार रहेगी, क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखाए हैं जिनकी हमें सपने में भी आशा नहीं थी। इनको मैं आदर्श मानता हूँ और इस तरह से इन्होंने मेरी तरह ना जाने कितने और साथियों को प्रेरणा देकर कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। कभी पेपर में, कभी टेलीविजन पर या कहीं पर भी उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई कि वो भ्रष्टाचारी हैं या वो उन्होंने कोई घोटाले किए हैं, कभी किसी ने नहीं सुना। इसके अलावा जो आजकल हमारी राजनीति बनी हुई है पारिवारिक, अगर मैं आज किसी पोस्ट पर हूं तो मैं चाहता हूं कि आगे मेरा लड़का आए या मेरा परिवार का कोई आदमी आए, लेकिन शांता जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कि आज तक अपने परिवार के आदमी को इस राजनीति में आगे लाने की कोशिश नहीं की। वो मुझे आज किसी भी नेता में नहीं मिलती है। मैं भी देखता हूँ प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और एक लोअर लेवल तक, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं। उन्होंने यूनिवर्सिटी हमें दी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोला जिसमें आज हजारों बच्चे जो है वो ट्रेनिंग ले करके अपने रोजगार उन्होंने हासिल किया और
प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे आदमी, ऐसे ऐसे शख्स, ऐसे ऐसे नेता आगे जाएंगे तो कोई शक नहीं कि दोबारा हमारे हिंदुस्तान का नाम वही सोने की चिड़िया में आएगा। धरती अंबर पातालों में वैभव लुटता घोटालों में, धरती अंबर पातालों में वैभव लुटता घोटालों में, जनता जीती तिल तिल मर के, जनता जीती तिल तिल मर के उलझी गड़बड़ झालों में, धरती अंबर पातालों में लुटता वैभव घोटालों में, जुल्मी शासन के चंगुल से देश छुड़ाने वाला। इनके राजनैतिक सफर का आगाज हुआ अपने गांव के सरपंच बनने से। ये लोगों की सेवा करने का जज्बा ही था कि सन 1972 में हिमाचल विधानसभा के सदस्य चुने गए। ये जनता के प्रति इनका प्यार ही था कि सन 1977 में हिमाचल प्रदेश की जनता ने इन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमाचल में शांता कुमार जी ने तमाम ऐतिहासिक जनहित कार्य करवाए, जैसे गांव में पीने के पानी की बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने का काम शांता कुमार जी ने युद्ध स्तर पर किया। यहाँ इन्हें आज भी पानी वाले मुख्यमंत्री के नाम से याद किया जाता है। दूर दूर से पानी आना पड़ता था, नदी में कपड़े धोने मर्द लोग गए हैं पानी की दिक्कत से। वो नदी कितनी दूर है, अब है ना वो ताले कष्ट दूर कितनी कि 15 दिन के अंदर गांव गांव में पानी पहुंचा। ये पानी पिलाने वाले देवता हैं असली। वो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जब 1970 में मुख्यमंत्री बने थे तो इस प्रदेश में पानी का विभाग ही नहीं था। आज की स्थिति है कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में हर घर में पानी के नलके हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता उनको पानी वाला मुख्यमंत्री के रूप में जानती है। महिलाओं को पहले बोरियों से पानी लाना पड़ता था, अब घर घर में शांता कुमार जी की वजह से नल लगे हुए हैं। गांव-गांव में पानी पहुंचाया। सियासतों के रास्ते हक की पहचान, गरीबों के मसीहा, किसानों के अभिमान। वो पानी पुनी का काम किया है ना, पानी नहीं सड़कें करवाई है, पानी दिलाया है, पानी नहीं था नलके लगाए हैं, ऐसे ऐसे है। शांता कुमार जी ने गरीबी और अभावों की तपिश को खुद अपने जीवन में महसूस किया था। इसीलिए जरूरतमंद, गरीबों और बेसहारों की दुख तकलीफों का पूरा भान था इन्हें। खाद्य मंत्री के रूप में इन्होंने अंत्योदय अन्न योजना शुरू की। यहाँ पर अन्नपूर्णा योजना और जो अंत्योदय योजना उन्होंने स्टार्ट की है तो गाँव वालों की भूखमरी जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। कितने बच्चे भूखे हमारे सोते थे, राज्यों को कहते थे कि अनाज उठाओ ले जाओ। हमारे देश में कोई बच्चा जो है भूखा नहीं सोना चाहिए। अंत्योदय अन्न योजना उन्होंने शुरू की थी। इनके नेतृत्व में हिमाचल भारत का पहला ऐसा प्रदेश बना जिसने पन बिजली में निजी क्षेत्र को लाने का साहसिक काम किया। शांता कुमार जी के हर तरह के संघर्ष और जनहित कार्यों में इनका पूरा साथ दिया इनके परिवार ने। पत्नी संतोष शैलजा ने हमेशा इनका मनोबल बढ़ाया। मैं आपके लोकसभा के प्रत्याशी शांता कुमार जी की श्रीमती संतोष शैलजा बोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपसे दिल खोलकर अपने मन की बात कहूँ। आपके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आज तक आपके लिए जो अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय और अपना पूरा जो सेवा का एक संकल्प निभाया है, मैं उसके साथ सहयोगी रही हूँ। इसका मुझे सौभाग्य भी अनुभव होता है और बड़ी प्रसन्नता भी अनुभव होती है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन करूं कि जैसे आज तक आपने उन्हें अपना सहयोग दिया, अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आज फिर से आपके पास हम वही चाहने के लिए आए हैं। आप उनको एक बार फिर से अवसर दीजिए ताकि वो आपकी सेवा का जो उनका संकल्प है उसे पूरा कर सके और कमल के फूल के द्वारा जीवन में वो सुगंध भर सके। तो आपका सहयोग बिल्कुल उसी के लिए चाहिए। बचपन से शांता प्रतिबद्ध व्यक्तित्व है। उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें हमें शर्म महसूस हो। वी आर प्राउड ऑफ इट। वर्तमान में श्री शांता कुमार जी सेवा के एक बहुत बड़े कार्य में संलग्न हैं। आज विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी श्री शांता कुमार जी बखूबी निभा रहे हैं।
इस ट्रस्ट के जरिए कांगड़ा घाटी के पालमपुर में उच्च उपचार की आधुनिक सुविधाएं देने के लिए 500 बिस्तरों वाले एक विशाल अस्पताल, योग केंद्र और ध्यान मंदिर की स्थापना की। इस ट्रस्ट के जरिए गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। कायाकल्प में आज तक 17,000 से अधिक लोगों का उपचार किया गया है 2005 से लेकर अभी तक। एवं पालमपुर को विश्व के मानचित्र पर अगर सजीव किया गया है तो शांता कुमार जी के इस अथक प्रयास कायाकल्प के द्वारा ही। अंत्योदय व्यक्तियों के लिए कायाकल्प में सभी प्रकार की चिकित्साएं पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाती है। लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल लोगों के लिए 50% डिस्काउंट के ऊपर सभी चिकित्साएं सुविधा प्रदान की जाती हैं। यही नहीं अपितु सीनियर सिटीजन उनको 25% डिस्काउंट का प्रावधान कायाकल्प में चिकित्सा एवं यहाँ पे रहने की व्यवस्था हेतु किया है। वे हम तहे दिल से शांता कुमार जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने पालमपुर ही नहीं अपितु संपूर्ण उत्तर भारत को कायाकल्प जैसा संस्थान प्रदान किया है। अगर हमारे माननीय शांता कुमार जी नहीं होते तो कायाकल्प नहीं होता, कायाकल्प नहीं होता तो मेरा दर्द ठीक नहीं होता। हम श्री शांता कुमार जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आम जनता के लिए ये हॉस्पिटल बनवाया। इसमें बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं, गरीबों के लिए अच्छी मदद है। हमें यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के जो साफ सफाई करने वाले हैं सभी बहुत अच्छे हैं। गरीब से गरीब आदमी भी यहाँ पे आ सकता है और पहले यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस टाइप का, इस लेवल का कोई भी हॉस्पिटल यहाँ नहीं था, बट अब जो है वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे खुला है और मैं धन्यवाद करती हूँ शांता कुमार जी का, जिन्होंने इस हॉस्पिटल को यहाँ पे बनवाया है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, सूखे गालों पर अबीर की रंगत लाने वाला है और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, 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 मोदी आने वाला है। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं हिमाचल प्रदेश के जननायक, स्वच्छ, ईमानदार, प्रतिभाशाली, सबको साथ लेकर चलने वाले, सबका सम्मान करने वाले श्री शांता कुमार जी से। वो आपसे क्या अपील कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और नौजवान साथी, एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए मैं प्रत्याशी के रूप में आपके सामने 19 वर्ष की आयु में 17 दिन की सर्विस छोड़कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रारंभ किए आंदोलन कश्मीर आंदोलन में सत्याग्रह किया, जेल गया, लगभग 10 महीने जेल में रहा। हिमाचल प्रदेश में इमरजेंसी के बाद मैं मुख्यमंत्री बन गया। बहुत इच्छाएं थी, विकास, पिछड़ापन, गरीबी दूर करूं, धन नहीं था। पंजाब का पुनर्गठन जब हुआ तो उसमें हिमाचल को जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो हिस्सा नहीं मिला। मैंने बादल जी का हाथ पकड़ा और मैंने कहा, बादल जी आप बड़े भाई, हम हिमाचल छोटा सा भाई, क्या आप छोटे भाई को उसका हिस्सा थोड़ा सा नहीं दे सकते? खड़े खड़े बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने ऑफिसर बुलाए और ब्याज सतलुज लिंक परियोजना से 15 मेगावाट बिजली मिलना उसी समय तय हो गया। एक ऐतिहासिक निर्णय है और उस निर्णय के अनुसार आज तक हिमाचल प्रदेश को 262 करोड़ रुपया मिल चुका है और प्रतिवर्ष 36 करोड़ रुपया मिलता है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिमाचल की बहनों को सिर पर घड़ा उठाकर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाकर पीने का पानी लाना पड़ता है। और मुझे याद आया कि मेरी माँ स्वयं पीने का पानी लाने के लिए इसी प्रकार बहुत दूर जाया करती थी। तब हमने एकदम निर्णय किया और IPH नाम का एक नया विभाग पीने का पानी देने के लिए और फिर युद्ध स्तर पर पीने का पानी दिया जाए। मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव के अंदर युद्ध स्तर पर पीने का पानी मिला
और आज तक भी मैं गांव में जाता हूं तो मुझे पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में लोग याद करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, इतना बड़ा काम करने का ईश्वर ने, जनता ने मुझे मौका दिया। छोटा सा हिमाचल, धन का अभाव, समस्याएं पहाड़ की तरह ऊंची कठिन। मैंने देखा हिमाचल प्रदेश में ये कल कल करती नदियों का पानी, मुझे लगा ये पानी नहीं, ये तो बहता हुआ सोना है। ये पानी बिजली पैदा करता है, बिजली के बिना देश चल नहीं सकता। एक ख्याल आया कि जिन प्रदेशों में सोना निकलता है, लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, उन्हें रॉयल्टी मिलती है। मेरे प्रदेश का पानी बिजली पैदा करता है, हमें कुछ क्यों नहीं मिलता? एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ, बिजली की सभी परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलेगी। कितना बड़ा निर्णय! आज उस एक निर्णय के कारण हिमाचल प्रदेश को लगभग 2000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलता है, और ये ऐसा पैसा है जिसके लिए हमें एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। हमें जो टैक्स आते हैं उन टैक्सों को उगाने के लिए विभाग है, अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं। 100 रुपया टैक्स लेने के लिए 60 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, परंतु ये 2000 करोड़ रुपया एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। मैं रहूं ना रहूं, कल को मैं नहीं होऊंगा, लेकिन मेरे प्रदेश को प्रतिवर्ष ये 2000 करोड़ रुपया, और प्रतिवर्ष बढ़ता जाएगा, ये मिलता रहेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे याद है मैं दिल्ली में केंद्र का मंत्री बना आदरणीय अटल जी के साथ। 2-3 वर्ष पहले की सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट देखने को मिली। देखी, पढ़ी, आंखें नम हो गई, सिर झुक गया। उसमें लिखा था कि भारत में गरीबी की रेखा से नीचे तो शायद 26 करोड़ लोग हैं, लेकिन 5 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जो रात को भूखे पेट सोते हैं। मैं सोच ही रहा था, एकदम प्रकाश सिंह बादल जी का फोन आ गया। कहने लगे हमारे अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, नई प्रोक्योरमेंट करनी है, आप उठाइए जल्दी से जल्दी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एकदम ख्याल आया, अनाज के भंडार भरे पड़े हैं और 5 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। मुझे नींद नहीं आई। अटल जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ हुआ, जो विश्व इतिहास की अपनी किस्म की पहली योजना। सबसे गरीब लोग चुने गए और प्रत्येक परिवार को 35 किलो अनाज, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दिया जाने लगा। अन्नपूर्णा योजना शुरू की कि इस किस्म के अत्यंत गरीब जो परिवार हैं उनको 10 किलो अनाज प्रति मास बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। दिल्ली में सरकार तो कभी कभी कहीं कहीं नजर आती है, भ्रष्टाचार हर कदम पर नजर आता है। घोटाले घोटाले भ्रष्टाचार सुन सुनकर, टीवी पर देख देख कर कान पक गए, सिर शर्म से झुक जाता है। और उसी भ्रष्टाचार के कारण गरीबी बढ़ी है, उसी के कारण आर्थिकता विषमता बढ़ी है, और महंगाई का सबसे बड़ा कारण ये भ्रष्टाचार है। भारत के कुछ अत्यंत गरीब प्रदेशों के अंदर इस गरीबी महंगाई के कारण कुछ लोग खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। किसके सहारे देश छोड़ा है? धन है लेकिन हथियार नहीं खरीदे जा रहे। भाइयों बहनों, देश संकट के विकट मोड़ पर खड़ा है। ये चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, ये चुनाव देश को बचाने के लिए है। मुझे खुशी है कि पूरे भारत में छटपटाहट है बदल की, परिवर्तन की। लगता है लोगों ने तय कर लिया है कि दिल्ली से इस निकम्मे और भ्रष्ट शासन को हटाना है। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हमारी पार्टी को लाना है। मैंने भारत का प्रत्येक चुनाव या लड़ा है या लड़ाया है। इतना प्रबल समर्थन हमारी पार्टी को आज तक कभी मिला नहीं था। इस चुनाव के बाद दिल्ली में एक मजबूत, ईमानदार, देशभक्त सरकार बनेगी।
बहनों भाइयों, विश्वास दिलाता हूं आपको कि हम इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, महंगाई को रोकेंगे, सेना को इतना सशक्त बनाएंगे कि कोई टेढ़ी नजर से हमारे देश की ओर ना देख सके। और आपको याद होगा 5 साल अटल जी की सरकार नहीं बढ़ने दी महंगाई। आपने मुझे खाद्य मंत्री बनाकर दिल्ली भेजा था। महंगाई रोकने की मुख्य जिम्मेदारी मुझ पर थी। जिंदगी की हर जरूरी चीज खुली मिलती थी, पूरी मिलती थी, कोई कमी नहीं थी। भारत की बहादुर फौज और सरकार ने मिलकर कारगिल के युद्ध को जीत करके दिखाया था और शहीदों को सम्मान दिलाया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किस्मत बदलेगे, भारत की तकदीर बदलेगे, लेकिन शुरुआत आपको 7 मई को करना पड़ेगा। लोकतंत्र में राष्ट्र निर्माण का यज्ञ जब शुरू होता है, पहली औती डालनी पड़ती है लोगों को। बहनों भाइयों, मुझे विश्वास है आपका समर्थन मिलेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश के आकाश पर छाए समस्याओं के ये घने बादल छटेंगे, निश्चित रूप से छटेंगे। दिल्ली सरकार बनाकर हम देश की इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। चलो जरा, उठो जरा, देशभक्ति से भरा नेतृत्व है बुला रहा। ये एक शंखनाद है, पुकारता प्रभात है, उठानी होगी एक लहर, ये निर्णयों का है प्रहर। क्यों मच रहा ये शोर है, ये किसके हाथ डोर है, न पथ से हट तू रुक जरा, धैर्य धर न झुक जरा। ये देश तेरा स्वप्न है, पहचान है, अभिमान है, जो हृदय में धड़क रहा वो तेरा स्वाभिमान है। जो झुक न जाने ना कभी, हर फैसला जो ले अभी, जो लौह के इरादों से रचने को तैयार है, दृढ़ता जिसका अस्त्र है और निर्णय जिसका वार है। ये तट पे खलबली सी क्यों, लहर लहर में घाव क्यों, तू निर्णयों की नाव चुन, वही तो सच्ची नाव है, जो पार लेके जा सके वही तेरा चुनाव है, वही तेरा चुनाव है। मजबूत नेता, निर्णायक सरकार, भारतीय जनता पार्टी। इस बार का चुनाव देश की गति बदलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लेकर आएगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लाइएगा। हमारे लिए सत्ता उपभोग की वस्तु नहीं, जन सेवा का माध्यम है। हमारे लिए राजनीति विलास का स्रोत नहीं, विकास का साधन है। जनता की नजरों में नजर डालकर मैं राजनीति करने में विश्वास करता हूँ। सत्ता कमाई का जरिया न होकर राष्ट्र के उत्थान की सीढ़ी है। भाजपा जीतेगा तो भारत जीतेगा। चुनावी समीकरण और गणित नहीं, गणतंत्र हमारे लिए सर्वोपरि है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। शांता कुमार जी की सबसे बड़ी संपत्ति पिछले 50 साल 55 साल से वो राजनीति में, सबसे बड़ी संपत्ति है कि उन पर आज 55 साल के राजनीतिक कैरियर में एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। सिसकती इंसानियत, गरीबों को डसती महंगाई, युवाओं का बेरोजगारी के अंधकार में गुम होता मुस्तकबिल। जागो मेरे भारत के सपूतों, जागो, कमल को चुनने का जमाना आ गया है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो चाहते हैं जागे ना कोई, ये रात ये अंधकार चले, हर कोई भटकता रहे यूं ही और देश यूं ही लाचार चले। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हिमाचल प्रदेश में रेलवे के विस्तार में इतनी अधिक आवश्यकता है, पर्यटन में इतनी अधिक आवश्यकता है। सभापति जी, हिमाचल में हिमालय से परली तरफ चीन है, चीन की रेलवे लाइन बिल्कुल पहाड़ के नजदीक आ गई, छावनी आ गई, हवाई अड्डे आ गए, लेकिन हमारी रेलवे लाइन पठानकोट से जोगिंद्रनगर से 1 इंच आगे नहीं बढ़ी आज तक।
पर्यटन के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए लेह लद्दाख तक रेलवे लाइन की आवश्यकता है। हिमाचल सरकार ने बार बार कहा, हमने बार बार कहा, ये कहा जाता है कि पैसा नहीं है, निवेश की कोई संभावना नहीं है। हमें 1962 याद है, शर्मनाक हार इस देश को हुई थी और मेरे कांगड़ा जिला के, केवल कांगड़ा जिला के 50 नौजवान शहीद हुए थे। इतने आवश्यक सेक्टर में निवेश की आवश्यकता है, उसमें निवेश का कोई उत्साह ये सरकार नहीं दिखा रही। उसमें निवेश का किसी प्रकार का उत्साह माननीय मंत्री जी नहीं दिखा रहे। अरे हाल हमारा हुआ दुखदाई, महंगाई से छूटी रुलाई। हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ। शांता कुमार को जी, शांता कुमार को, शांता कुमार जी को, शांता कुमार बीजेपी का है, शांता कुमार की, शांता कुमार की, मैं तो बीजेपी को देना चाहता हूँ। दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। गरीबों की होगी भलाई, काबू में होगी बढ़ती महंगाई, राहत और आराम मिलेगा, राहत और आराम मिलेगा, सच्चाई का कमल खिलेगा, सबको पूरा काम मिलेगा। पढ़े लिखेगा अब हर बच्चा, नारी की हर जगह सुरक्षा, एक काम रहेगा कोई ना कच्चा, देश बनेगा सबसे अच्छा, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। हर किसान की चलेगी चक्की, फसल की कीमत एकदम पक्की, अच्छा पानी बिजली बत्ती, पाएगी हर बस्ती बस्ती, गरीबों को सम्मान मिलेगा, देश को ईमान मिलेगा, होगा हर एक वादा सच्चा, सबका भला हो सबका अच्छा, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। मेरी सभी बहन भाइयों से कर जोड़ प्रार्थना है कि वो अपना कीमती वोट जो है शांता जी के पक्ष में अपना वोट दें और उनको भारी बहुमत से जिताएं। 7 मई का दिन होगा, कमल चुनाव हमारा चिन्ह होगा, कमल के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमतों से शांता कुमार जी को विजयी बनाएं। मैं हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा की लोकसभा क्षेत्र की जनता से निवेदन करूंगा कि 7 मई को कमल का बटन दबा करके शांता कुमार जी को बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि कांगड़ा चंबा का और विकास हो और एनडीए की सरकार में शांता कुमार जी मंत्री पद संभालें। हिमाचल की जनता से, खास करके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और चंबा की जनता से अपील करता हूं कि भारी से भारी तादाद में इनको वोट करके इनको सफल बनाएं, ताकि इनका राजनीतिक लाभ कैरियर का आप ले सकें। कांगड़ा चंबा के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आदरणीय शांता कुमार जी को ज़्यादा से ज़्यादा 7 मई को मत दें, ताकि शांता कुमार जी संसद में पहुंचे। धन्यवाद। मेरी और मेरे पूरे नूरपुर के परिवार की भारतीय जनता पार्टी की अपील रहेगी कि आने वाले चुनाव में 7 तारीख को भारी मतों से शांता जी को जिताएं, ताकि नरेंद्र मोदी की सरकार बना पाएं और एक नए देश का, एक नए भारत का उदाहरण हो। बहुत धन्यवाद। मैं ये अपील करूंगा इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से कि शांता कुमार जी जैसे एक निस्वार्थ समाज सेवी व्यक्ति को यहाँ से चुनाव जितवा करके लोकसभा में भेजें, ताकि वो आपके क्षेत्र की भी सेवा कर सकें और देश की भी सेवा कर सकें। मैं सभी मतदाताओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि श्री शांता कुमार जी को 7 मई वाले महत्वपूर्ण दिन पर आशीर्वाद दें। अब जो फैसला पब्लिक खुद करेगी, 7 तारीख को वोट पड़ने हैं, कमल के आगे का बटन दबाना है, सबको साथ देना है। तो अभी आपने देखा, ये थी श्री शांता कुमार जी की कहानी कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की जुबानी। हमें पूरा यकीन है
श्री शांता कुमार जी की स्वच्छ और ईमानदार इस जीवन गाथा से आपको वोट डालने में सही दिशा मिलेगी और आप अपना कीमती वोट आने वाली 7 मई को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर अपनी इस बेदाग छवि के उम्मीदवार श्री शांता कुमार जी को जरूर जिताएंगे और उनकी ये जीत आपकी अपनी जीत होगी। वोट डालने जरूर जाएं। वोट डालने जरूर जाएं। वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि ये आपका अधिकार है और यही वोट आपका हथियार है। वोट करेगी नारी तो जीत होगी हमारी। अच्छे दिन आने वाले हैं। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे।